पहला सवाल देखा जाए, साइन इतना 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 सबका वैल्यू खाली बैठाना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन 45 डिग्री 1/√2, सेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा √2, टेन 45 डिग्री 1 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 90 डिग्री 1, 4 कॉस 60 डिग्री 1/2। चलिए ये तो कट गया, ये 1/4 यानी 1 जोड़ 1/4 माइनस ये कट गया 2 बार में 2, 2 में से 1 रुपया 25 पैसा अगर घटेगा तो 75 पैसा बचेगा, माइनस में 3/4 उत्तर हो गया, 3/4 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल का था, एक माली एक बगीचे में पंक्तियों में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है और बगीचे में 105, 210 या 420 पंक्तियां है तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता है। लगाई जा सकने वाली न्यूनतम संख्या पेड़ों की, सीधा सीधी एलसीएम ले लेंगे। क्या 210, 420, 105, 420 इससे कट गया, 105 से 4 बार में कट गया, एलसीएम कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कितना आ जाएगा 420। वेरी गुड। अगला सवाल देखो, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या में से यादृच्छिक रूप से 2 पूर्णांकों का चयन किया जाता है। यदि दोनों पूर्णांक का योग सम हो और दोनों पूर्णांक के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखिए इस सवाल में, अब ये हो गया प्रोबेबिलिटी का एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव वाला जो आता है, जो कि मेन रूप से इंडिपेंडेंट रहता है वो सवाल। मतलब पहले तो 11 प्राकृतिक संख्या में दोनों संख्या सम होना चाहिए, दो संख्या का योग सम होना चाहिए, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी है दोनों विषम होना चाहिए, विषम होने की प्रोबेबिलिटी। मतलब यहां जो सैंपल स्पेस निकालेंगे 11 में से 2 गो संख्या नहीं बनाना, हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा सम संख्या, और वो सम में योग सम होना चाहिए, दोनों का योग सम होना चाहिए, और पूर्णांक जो है वो विषम होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता किसका पूछ रहा है विषम, विषम, और टोटल कितना होगा सम, ये हो जाएगा टोटल, ये होगा इवेंट और ये होगा इवेंट, ये हुआ इवेंट, ये हुआ सैंपल स्पेस। अब देखिए दिमाग लगाइए, 11 गो प्राकृतिक संख्या है, 11 गो प्राकृतिक संख्या में ऑड कै गो होगा 6 गो हो जाएगा, इवेंट कै गो होगा 5 गो हो जाएगा। ठीक है, ऑड संख्या 6 गो, इवेंट संख्या 5 गो। अब देखिए दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, जो कहता है ये क्या, जो योग जो होना चाहिए सम होना चाहिए। आप 2 गो टोटल, पहले टोटल निकालना है, मतलब आप 2 गो ऑड को भी जोड़िएगा तो क्या होगा सम होगा, 2 गो इवेंट को भी जोड़िएगा तो क्या होगा सम होगा। तो टोटल जो संख्या हो जाएगा सम बनाने वाला, 6 में से 2 का योग 6C2, क्लियर, ये सम होगा। अब 5 में से भी 2 का 5C2। अब ये अलग होगा, ये अलग होगा, दोनों अलग अलग है, मतलब प्लस लगाना पड़ेगा, इससे इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। ये हो गया सैंपल स्पेस। लेकिन इवेंट में क्या कहता है, दोनों पूर्णांक जो है, पूर्णांकों का योग नहीं, दोनों पूर्णांक क्या होना चाहिए विषम होना चाहिए। तो विषम पूर्णांक कै गो है 6 गो, 6 गो क्या होना चाहिए विषम, 2 करके, यानी 6C2, 6C2। तो 6C2 बटे इतना टोटल का कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आ गया। 6C2 का मतलब क्या होगा, 4 तक कट जाएगा, 5 गुना 6 बटे 2 होगा, अब बटे में ये आ जाएगा, ये भी होगा वही 5 गुना 6 बटे 2 होगा, प्लस ये हो जाएगा 3 तक कट जाएगा, 4 गुना 5 बटे 2 होगा। सबका 2 हटा देते हैं, 6 पंचे 30, और 30 बटे कितना हो गया 6 पंचे 30, 5 के 20, 30 बटे 50 आ गया, मतलब 3/5 उत्तर आ गया, 3/5 उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर डी। एक फॉर्मूला पढ़ते होइएगा इस टाइप का कभी कभार, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप देखिएगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी जो पढ़ते हैं, ये पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी ए इंटरसेक्शन बी बटे ये पढ़ते हैं बी बटे पी बी, ये वाला जो पढ़ते हैं इतना करना पड़ेगा। तो लिख करके इंटरसेक्शन हम कहते हैं, जो मूल रूप से उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, मूल रूप से उसको छोड़ दीजिए। अब डायरेक्ट इस पर आइएगा
तो देखिए ये क्या रहेगा। तो हम कहते हैं इसमें आपको जो टोटल है वो क्या कहता है, पहले तो दोनों पूर्णांकों का योग सम होना चाहिए और उसके बाद एक घटना घटता है जो दोनों पूर्णांक क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो दोनों पूर्णांक विषम, यानी पहले टोटल जो हुआ वो सम हुआ, तो सम हो गया टोटल यानी NS हो गया, और NE हो गया जो विषम दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर 11 गो संख्या है टोटल, तो उसमें ऑड 6 गो, इवेन 5 गो। अगर दो गो आप ऑड को भी जोड़िएगा तो क्या होगा, सम होगा। दो गो इवेन को भी जोड़िएगा तो क्या होगा, सम होगा। तो 6 में से दो को कै गो तरीका से बनाया जा सकता है, 6C2 तरीका से। 5 में से दो का कै गो तरीका बनाया जा सकता है, 5C2। ये भी सम, ये भी सम, दोनों अलग अलग सम, क्योंकि सम विषम को जोड़िएगा तो विषम हो जाएगा, वो तो हटा दीजिए। तो ये अलग अलग टोटल इतना हो गया तरीका। उसमें से दोनों पूर्णांक कौन होना चाहिए, कहता है उसमें से विषम होना चाहिए। तो विषम वाला का दो करके कै तरीका, 6C2, यानी 6C2 बटे इतना कैलकुलेशन कर दिए, कितना आ गया, 3/5। ठीक है। तो ये सवाल अच्छा सवाल होता है, ये इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट में जाइएगा वहां पर ये सवाल मिलेगा, लेकिन आप उसका उतना फार्मूला, वो इंटरसेक्शन सब वाला फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा हो जो एक घटना घटे और वो घटेगा तब ही दूसरा घटना घटेगा, तो आप मेन घटना को छोड़ दीजिए, पहला घटना को मानिए NS, उसके अंदर जो घटता है उसको मानिए NE, NE बटे NS लगा दीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कहेगा, मान लीजिए एक पासा फेंका जाता है, तो कहता है सम होना चाहिए। मान लो उसमें कहेगा एक पासा फेंका जाता है, वो सम होना चाहिए सभी, और उसके बाद कहेगा जो 3 आने की प्रायिकता, मतलब 4 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पहले सम संख्या कै गो होगा, 2 4 6, 2 4 6, और उसमें 4 एक बार आएगा तो 1/3 हो गया। ये सवाल हुआ। ये मतलब मेन पासा जो हम उछाले उससे कोई मतलब नहीं, पासा उछालने के बाद सम मतलब 2 4 6, और 2 4 6 में कहेगा 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो टोटल आपके पास 3 में ये आने का मतलब 1/3। ये हुआ सवाल इंडिपेंडेंट वाला। आई बात। तो पहले टोटल सम, और सम में वो वाला सम जो कि अंक कौन हो, विषम। क्लियर। तो हम लगा दिए 6C2 बटे टोटल। ओके, अगला सवाल आइए। अगला कहता है A स्टार B का मान इतना है, तो इतना स्टार इतना B का मान, A B के जगह वो मान रख देंगे, हो गया। यहां 0.9, यहां 0.1, यहां भी अंदर रूट 0.9 गुना 0.1, और यहां भी अंदर रूट 0.9 बटे 0.1। यही सवाल हुआ। आइए इसको कैलकुलेशन कर ले। ये हो गया 8/10, 9 में से गया 8/10 प्लस, इसको अगर गुना करिएगा नीचे में तो 0.09 का वर्गमूल आ जाएगा 1/0.3, और ये फिर प्लस है तो इसका कितना आ गया, वैल्यू 3 आ गया। कर दीजिए कैलकुलेशन, ये 10 हो गया, ये 4/5 हो गया, एलसीएम लीजिए 15 हो गया, 5 से 3 4 तिया 12 हो गया, 3 से 5 ये 50 हो गया, और 3 15 तिया 45 हो गया। तो 50 से ये 40 90, 90 5 95, 95 2 97, 107 हो गया, 107/15 उत्तर आ गया। यही सवाल था ना, कितना आया था जी कैलकुलेशन करके, 107/15। कैलकुलेशन अभी किए थे ना, 107/15 की क्या दूसरा कुछ आया था, करो ना, यहां से फिर से मान रख दो, 0.9 0.1 ये आ गया कितना, 9 में से 1 गया 8.8, 4/5, ये आ गया 0.3 यानी 10/3, और ये आ गया 3, ये आ गया 3 यानी इतना, तो ये आ गया 15 एलसीएम, 5 से 3 ये 20, 4 तिया 12 ना, ये 12 आ गया, 3 से 5 ये 50 आ गया, और ये 15 तिया 45 आ गया, 95 2 97, हाँ 107/15, 107/15, 107/15, 107/15, 107/15, ये देखो 107/15 है। ऑप्शन नंबर डी। चलो कोई दिक्कत, ये सवाल हो गया था, फिर से बता दिए। अगला सवाल चलो, कहता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे।
ऐसा सवाल जब भी कहेगा तो सीधा सीधी क्या करना है, इसको लिख डालना। क्या है, 2270, 2270 और 3739 और 6677। समान शेष बचे तो इसका अंतर निकालो। 909, 13 13 7 6, यहां 6 2 4, यहां 3 2 1। इसका भी इसका अंतर निकालो, यानी 17 9 9 8, यहां हो गया कितना 6 3 3, यहां हो गया कितना फिर 16 7 9, और यहां ले लो फिर 5 3 2। फिर इसका अंतर निकाल दो। 9 8, इसमें से बड़ा में से घटाएगा, 18 में से 9 गया 9, यहां बच गया 2, 12 में से 6 गया 6, यहां बच गया 8 में से 4 गया 4, और यहां 2 में से 1 गया 1। 1469, 1469 है, 1469 ऑप्शन नंबर डी। टिक लगा देगा डायरेक्ट। ठीक है, कितना नंबर था ये, 24 नंबर। डायरेक्ट घटा देना है। क्लियर। इस दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर, फिर इसका अंतर निकाल दो। 99.9% जगह पर वही उत्तर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अगला सवाल चलेंगे। डायरेक्ट घटा देना है सबको। चलो अगला सवाल पे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे का सवाल अगला देखो, कहता एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि अंश में 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो 1/3 होता है। ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाओ। कहता है अंश जो है उसके हर से 2 कम है, 2 कम है, ये 2 कम गलत, 2 कम है, ये भी गलत, दुए को ऑप्शन है। अब कहता है अंश में 2 घटाया जाए, हर में 2 जोड़ा जाए, 2 घटाया जाए और 2 जोड़ा जाए तो 9, तो ये आ जाता है 1/3, और 1/3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, ए ऑप्शन से इसे सवाल को बना देना है। किसमें क्या करना है, जो ये सेट हो जाए बस सवाल खत्म। अगला सवाल आओ। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अब देखो ये ग्राफ दिया गया है, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो क्वेश्चन कहां 15 और 16 में हुए सभी तीनों राज्य में गेहूं द्वारा उत्पादन टन में अंतर कितना है। 15 और 16, 15 और 16 मतलब इसमें और इसमें, यहां अंतर कितना 0.6 का, ये ज्यादा है। यहां कितना, यहां भी 0.6 का, ये ज्यादा है, तो ये दोनों प्लस हो गया। और यहां ये कम है, ये -0.2 है। इसको जोड़ लो, उत्तर हो जाएगा। 6 6 12 में से 2 गया 10, यानी 1 बच गया। टन में है तो 1 टन में उत्तर हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्या करना है, 15 16 में अंतर निकालना है। इसका अंतर इतना, इसका अंतर प्लस में इतना, ये ज्यादा है, लेकिन यहां ये यही कम था तो माइनस में लिख दी। 6 6 12 मतलब 1.2, 1.2 में से 0.2 जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 1 टन। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल। कहता एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये वाला मामला हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, आगे बड़ा एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो ये तो 30 60 पे तो वैल्यू ही आपको याद रखना चाहिए, 2 1 √3 होता है ऐसे करके। लेकिन चलिए सजा लेते हैं, √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 30 डिग्री है तो यहां 1 होता है, तो यहां √3 होता है, मतलब √3 गुना, तो इसका √3 गुना कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब हमको कहता है 20 मीटर चलने पर, मतलब यहां से यहां चला तो 2 का वैल्यू है 20, तो क्वेश्चन कहता है हाइट निकालने के लिए 2 का वैल्यू 20, √3 का वैल्यू मतलब 20/2 गुना क्या हो जाएगा √3, यानी 10 √3 आपका उत्तर हो जाएगा। 10 √3 उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हाँ, लेकिन 30 60 पे कुछ चीज याद रखना, 2 1 √3, 2 1 √3 ये बराबर पूछता है, तो क्यों ना इसे चीज को प्रैक्टिस से ही याद रख लिया जाए। सी नंबर सही है, एकदम सही है। अगला सवाल चलो।
अगला कहा था एबीसी में बिंदु पी और क्यू बीसी और सीए पर स्थित सीक्यू क्यू ए इतना है तो सीपी बराबर 4, तो बीसी का मान ज्ञात करें। ये तो थेल्स प्रमेय वाला मामला हो गया। अब कहता है बीसी और सी, ऐसा करके सजे जो ऊपर रहे देखने में ठीक लगे। बीसी पर बीसी और सी ए, बी सी ए, ऐसे सजा दे एबीसी। तो क्या कहता है बीसी पर पी बिंदु, बीसी पर पी बिंदु, और फिर कहता है सीए पर कौन सा बिंदु, क्यू बिंदु। ठीक है ना, एबीसी या एबीसी, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है सी क्यू क्यू ए 1 3 है, सी क्यू क्यू ए 1 3 है, सी क्यू क्यू ए 1 3 है, सीपी बराबर 4 है, ये 4 है, तो 1 का वैल्यू होगा 4। तो हमको पूछता है बीसी का मान ज्ञात करें। इसको मिला देते हैं, बीसी का मान ज्ञात करें, ये पूरा, तो पूरा का मान कितना होगा, ये 4 के बराबर होगा। तो जब 1 का वैल्यू 4 है तो पूरा 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 वाला में टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर बी। क्या, फिर से देखो, ये 1 का वैल्यू 4 है और ये रेशियो दिया हुआ है 1 3, हमको पूछ रहा है किसका मान, बीसी का पूरा का मान। इसी रेशियो में होगा तो पूरा कितना 4, 1 का वैल्यू जब 4 हुआ तो 4 का वैल्यू कितना 16, ऑप्शन नंबर बी। कहता एक रेलगाड़ी चेन्नई से सुबह 5 बजे निकलती है और 12 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। दूसरी एक अन्य जो है विजयवाड़ा से 7 बजे चलती है, 5:30 बजे चेन्नई पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी किस समय एक दूसरे से मिली। देखो विपरीत दिशा है तो समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, अब देखो ये जो है 5 बजे चला 12 बजे पहुंचा, तो इसको कै घंटा लगा, 7 घंटा लगा। ठीक है, और एस जो है विजयवाड़ा से 7 बजे चला, 7 बजे निकलती है और सुबह 7 बजे 5:30 बजे, मतलब 7 5 5 10 10:30 घंटा, 10:30 घंटा इसको लगा। 10:30 को क्या लिखेंगे, 21/2 घंटा इसको लगा। अब देखो ये जो है चेन्नई और विजयवाड़ा के बीच की दूरी मान लेते हैं 1। ठीक है, चेन्नई और विजयवाड़ा के बीच की दूरी 1 मान लेते हैं। तो समय बराबर दूरी छोड़ दो, अभी चाल जो होगा इसको लगता है 7 घंटा, तो 1/7, और उसको लगेगा 1/7, मतलब 10:30 घंटा, मतलब 21/2, 21/2। रिलेटिव वेलोसिटी विपरीत दिशा में जुट गया। सवाल का टेक्निक समझो, तुरंत बना लेगा सवाल। अब है जो रिलेटिव वेलोसिटी का प्रयोग आप कब करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का प्रयोग तभी होगा जब समय समान हो जाए, समय समान हो जाए। तो दिमाग लगाइए, ये बेचारा चला है 5 बजे और ये उधर से चला है 7 बजे, मतलब 2 घंटा तो ये अलग चला होगा, तो 2 घंटा का दूरी छांटना पड़ेगा, शेष दूरी में दोनों चलेगा। अब जो आदमी पूरा दूरी 7 घंटा में तय कर लेता है, जो 7 घंटा में एक दूरी, 1 घंटा में 1/7 दूरी, 2 घंटा में 2/7 दूरी वो अकेले चलेगा। जब 2/7 दूरी वो अकेले चलेगा तो 7 में 2 दूरी खत्म हो गया, तो दोनों मिलके कितना दूरी में काम करेगा, 5/7 दूरी में। उत्तर हो गया। इतना सा ही दिमाग लगाना है। समय समान करने के बाद बचा दूरी, 2 घंटा में वो 2/7 से शेष दूरी कितना बच गया, 5/7 में दोनों चलेगा, बस काम खत्म। कैलकुलेशन अब है 5/7 गुना ये 2 ऊपर चल गया 21, 7 गुना 21 ऊपर में, बटे 7 दूना 14, 21 35 नीचे में। ठीक है, तो चलो यहां से काट देना। अब 7 5 35, 35 कट गया, 35 35 खत्म। इसके बाद 7 से 3 बार में कै घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। कै बजे के बाद 3 घंटा, इसके समय के बाद 3 घंटा, तो 7 बजे के बाद 3 घंटा, तो 7 बजे के बाद 3 घंटा कितना हो गया, 10 बजे। 7 बजे प्लस 3 घंटा मतलब 10 बजे एक दूसरे को मिलेगा या पार करेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा ये सवाल जो होता है लोग एलसीएम लेगा, रेशियो निकालेगा, ये करना है वो करना है, सब काम ठीक है, बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। सबसे आसान हम इसी को मानते हैं। क्यों, आप दूरी मान लीजिए 1, तो इसको 7 घंटा, तो चाल कितना 1/7, विपरीत दिशा है उसको 10:30 घंटा, 1/21/2, दोनों का चाल जोड़ दिए, बच गया कौन, दूरी का मामला। दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे, तो सोचना है ये 5 बजे चला
और वो 7 बजे चला, मतलब 2 घंटा अकेला चला होगा। तो जो 7 घंटा में पूरा दूरी, 1 घंटा में 1/7 दूरी, 2 घंटा में 2/7 दूरी चल गया, शेष दूरी कितना बचा? 2/7 का शेष कितना? 5/7। बस इतने काम करना है, तुरंत ये सवाल बनेगा। चलो एक सवाल और हम बता देते हैं इसी टाइप का, तुरंत बनाना है। जैसे कहता है इधर से चला 8 बजे, इधर पहुंचा 12 बजे, ठीक है। इधर से चला मान लो 9, इधर से चला 9 बजे, इधर पहुंचा है ये मान लो 9 यानी लगभग 12:30 बजे, ये दे दी। अब बताओ इसमें कहता रास्ते में कब मिलेगा, वही नियम, दूरी 1 मान ली। चलो इसको क्या घंटा लगा? 4 घंटा, इसको 3.5 घंटा, 3.5 घंटा। तो क्या करेंगे? 1/4 लिखेंगे, इसका चाल, 1/7/2 लिखेंगे, इसका चाल, काम हो गया। अब ये 8 बजे चला, ये 9 बजे चला, तो 1 घंटा तो ये अकेले चला होगा। तो जो 4 घंटा में पूरा दूरी, 1 घंटा में कितना दूरी? 1/4, 1/4 दूरी ये तय कर लिया, तो शेष दूरी कितना बचा? 3/4। वही 3/4 यहां रख देना है, सवाल तुरंत खत्म। कैलकुलेशन कर दीजिए, हो गया 3/4 गुना 2, 4 दूना 8, 7 15, 28, 28/15, 4 7 28, 3 5 15, 7/5 घंटा, 7/5 घंटा को क्या लिखिएगा? 1 घंटा, 1 घंटा 2 12 दूना 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट। कै बजे के बाद? 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। तो 9 बजे के बाद 1 घंटा 24 मिनट मतलब कितना? 10-24 में दोनों एक दूसरे से मिलेगा। बहुत जल्दी सवाल बन जाएगा ऐसा सवाल, ठीक है, बहुत जल्दी बनेगा। हम समझते हैं इससे अच्छा मेथड कोई जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका, तो दूरी मान लो, कुछ दिक्कत क्या है? जो 4 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, ऐसा दूरी मान लो, 28 दूरी मान लो अपने मर्जी से, 28 दूरी मान लो, चाल निकाल लो, दोनों का चाल, सवाल बना डालो। लेकिन हम समझते हैं सबसे आसान यही है, इसी मेथड का प्रयोग करो, ठीक है। दूरी मान लेगा, किस किस से कटने वाला? 7 से 4 से, कितना? 28 दूरी मान लो, सवाल बन जाएगा। इसमें भी क्या करते, यहां पर 7 से 21 से कटने वाला, 21 दूरी मान लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। 21 दूरी मान लेंगे, दोनों निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस मेथड को सीखो जो जल्दी सवाल बना दे। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। इतना रुपया को इस प्रकार बांटा जाता है कि उसके एक भाग 15% 4 वर्ष में और दूसरे भाग 10% 6 वर्ष में ये ब्याज बराबर होता है। ब्याज बराबर यानी पहला मूलधन और दूसरा मूलधन, पहला का जो है देखो 15% 4 वर्ष, 15% 4 वर्ष, 15 चौके 60%, 60% बराबर दूसरा का 10 गुना 6, ये भी 60%। तब तो दोनों बराबरे हो गया, यानी P1 और P2 जो है ये कितना? 1:1। टोटल कितना है? 2700। तो आधा आधा कर दो, 13 दूना 26, 1350 ये भी और 1350 ये भी। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, 1350 में टिक लगा देना था, ऑप्शन नंबर सी। क्या? हाँ 41 का सी आंसर। दोनों बराबर है, दोनों 1350 1350, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब में। अगला सवाल चलो। 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाता है तो माध्य में 2 की वृद्धि। मान लो जो एक और आया वो भी 20 का आया तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन औसत 2 बढ़ गया, आदमी 5 1 6 गो हो गया, तो 6 में 2 का वृद्धि हो जाएगा, यानी 12 बढ़ जाएगा। तो उत्प्रेक्षण कितना? 32 उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्या 20 आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत 2 बढ़ गया, आदमी 1 बढ़ गया, मतलब 6 में प्रत्येक में 2 की वृद्धि, मतलब 12 ज्यादा आए, 20 12 32। अगला सवाल कहता है ए बी इतना और इतना अनुपात में सोने और तांबे का अनुपात दिया गया है, इसको जो है समान अनुपात में मिलाई गई मिश्र धातु की समान मात्रा को मिलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। सी में तांबे की मात्रा 10 केजी, तो सी में सोने की मात्रा। चलो देखो सवाल को क्या कहता है। दोनों को मिलाया गया है, एक है 7-2 में, एक है 7-11 में, समान मात्रा में, मतलब योग समान होना चाहिए। 9 और ये 18, इसमें 2 से गुना कर दो, इसमें 1 से गुना कर दो। इसमें जो है सोना और तांबा है, मतलब
सोना ले लो और तांबा ले लो, ये सोना ले लो, ये तांबा है। तो अब जो है सोना तांबा कितना हो जाएगा, सोना तांबा, इसमें देखो सोना कितना हो गया, 7 दूना 14, इसमें सोना कितना 7, 14 जोड़ 7 ये हो गया, और तांबा देखो इसमें कितना 4, इसमें कितना 11, ये हो गया 21:15, 3 से काट देते हैं 7:5। अब कहता तांबे की मात्रा 10 केजी है, ये जो बना है इसका वैल्यू अगर 10 केजी है तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 14 केजी होगा। अगर ये 10 केजी है तो ये कितना होगा, 14 केजी। 14 केजी ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा देना है। क्या 14 केजी, एकदम बिल्कुल सही बनाया है सब। जब भी कहे 2 या 2 से अधिक मिश्रण को मिलाना है तो ये टेक्निक याद रखना है, सबसे पहले सभी का योग समान कर लेना है। यहां 9, यहां 18, 18 9 का एलसीएम 18, 9 वाले में 2 से गुना, 18 वाले में 1 से गुना, जाएगो रहेगा, सबकी मात्रा को बराबर करेंगे। अब फिर जो जो अलग है, सोना है, तांबा है, मान लो और कुछ है, सभी का अलग अलग को अलग अलग यहां कर लेना है, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल चलो, कथा इतना को 18 से भाग दिया जाए, 17 का पावर 200 को 18 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 17 में 18 से भागा देंगे -1 शेष, -1 का पावर 200 तो शेष कितना बच गया, 1 बच गया। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। ठीक है, बी उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पावर विषम रहता तो -1 आता, अब माइनस शेष आए तो भाजक में से घटा लेना है, मतलब 18 में से, तब जैसे यहां पर 17 का पावर 199/18 रहता तो ये -1 आता, अब -1 का पावर 199 तो -1 आता, तब शेष कैसे निकालते हैं, भाजक में से इसको हटा देंगे, मतलब तब 17 शेष आता, लेकिन पावर सम है तो 1 शेष। अगला चलो, कहता 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों को इस प्रकार रखा गया है कि उनके केंद्रों को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है। इस प्रकार बने वर्ग को जोड़ने पर निर्मित वृत्तों के स्पर्श बिंदु को जोड़ने पर निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफलों का अनुपात। अब ये सवाल को थोड़ा दिमाग में लो तो आकृति बाद में बनाएंगे, पहले दिमाग में लो तो क्या होना चाहिए, 4 गो वृत्त को अगर वर्ग बनाएंगे, चारों के सेंटर को मिलाकर, तो वर्ग की भुजा कितना होगा, r 2r, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। अब कहता है वृत्तों के स्पर्श बिंदु को अगर मिलाएंगे, हर एक स्पर्श बिंदु को, तो वो कितना के बराबर होगा, स्पर्श बिंदु को खाली मिलाना है, तो वही वर्ग का विकर्ण, यानी वहां जो हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, r 2r वो भी होगा, लेकिन 2r जो होगा उसमें क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समझिए ना, व्यास मिला रहे हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, पहली विकर्ण गुना दूसरी विकर्ण बटे 2, मतलब आप कर सकते हैं 2r और वो भी 2r बटे 2, यही उत्तर हो गया। कहिएगा ये कैसे किए, थोड़ा सा आकृति सबको दिमाग में लाना पड़ेगा, आकृति सबको दिमाग में, ये सब छोटा छोटा आकृति बनाने की जरूरत नहीं। जैसे ये हुआ वर्ग, तो सभी का भुजा कितना हो जाएगा, वर्ग का 2r हो जाएगा, और कहता स्पर्श बिंदु को मिलाने पर जो ये बनेगा, स्पर्श बिंदु को, मतलब ये जो हुआ स्पर्श बिंदु को जो मिलाएंगे, इसको, अब ये तो एडजेक्ट यहां नहीं दिख रहा, ऐसे 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 ऐसे, यही ना बनेगा समचतुर्भुज। ये जो समचतुर्भुज बनेगा, तो समचतुर्भुज का विकर्ण कौन होगा, एगो ये होगा और एगो ये होगा, तो ये जो होगा यहां से यहां तक की दूरी r 2r है कि नहीं, यहां से यहां तक की दूरी r 2r है कि नहीं, तो ये समचतुर्भुज का विकर्ण हो जाएगा, इस समचतुर्भुज का विकर्ण। तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, पहली विकर्ण गुना दूसरी विकर्ण बटे 2, वही चीज लिख दिए। तो चलो 4r स्क्वायर तो कट गया, ये 2 इधर आ जाएगा, 2:1 उत्तर हो गया, 2:1 उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्या कोई दिक्कत, पहले बिना डायग्राम का सोचना है तब डायग्राम बनाना है, पहले बिना डायग्राम का दिमाग में लाना है, जो क्या दिमाग में आकृति बन सकता है, नहीं बनेगा तो फिर तो जगह है ही डायग्राम बनाने के लिए। दिक्कत क्या है, अपना दिमाग है, अपना हाथ है, अपना पेन, एकदम घसते रहना है कि नहीं। चले आगे
बढ़ा जाए आगे। चलो अगला सवाल, ये फिर देखो पाई चार्ट से सवाल है। यहां दिया गया है क्या सब सवाल में, पाई चार्ट में इतना में सभी में टोटल उम्मीदवारों की संख्या इतना है, ठीक है। क्वेश्चन कहां पर है, क्वेश्चन है यहां पर, जिला बी और सी के क्रमशः 22% और 20% 22 वर्ष या उससे कम के हैं, ठीक है। बी से 22 वर्ष से अधिक आय वाले अर्हता प्राप्त छात्रों की संख्या और सी से 22 वर्ष से अधिक अर्हता मतलब पासिंग मार्क यानी पास करने वाला सफल छात्र की संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब यह कहता है बी और सी में देखना है, बी और सी में जो 22 वर्ष से अधिक वाला है, और ये क्लियर कर दिया है बी और सी में क्रमशः 22 और 20% जो है ये 22 वर्ष से कम का, हमको चाहिए 22 वर्ष से अधिक। कहता है वो बी जो है सी का कितना प्रतिशत है, तो बी कितना है यहां 25 लिखो, सी कितना है यहां 28 लिखेंगे। और देखो इसका जो है 22%, बी का जो है 22% वो कम है, अधिक लेना है तो 22 100 में से 22 घटा देंगे कितना हो जाएगा 78। इसमें से 20% नीचे है तो ज्यादा कितना है 80, और गुना प्रतिशत में बदल देंगे 100। बस यही सवाल है, यही सवाल है। चलिए अब तो काटना पड़ेगा, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यहां 2 कर देंगे, यहां मान लीजिए काटते हैं 39 कर देते हैं। अब तो काटना है आपको 28 दूना 56, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 25 चौके 100, 2.25 चौके 100 इतना 2.24, अढ़ाई दूना 5, अढ़ाई दूना 5 सवा 2 है, तो ये काटेंगे तो 2 से थोड़ा ज्यादा यानी 78, 2 से कितना ज्यादा लगभग 0.2 लगभग गुना करेंगे तब ज्यादा, इतना को 0.2 तो लगभग 2.3 के करीब लीजिए, तो कितना हो गया 39 दूना 78, 80 प्लस में जाएगा। 80% प्लस में कै गो ऑप्शन है, 80% प्लस में एगो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 87%। 80% से ऊपर जाएगा, पूरा गुना करने की जरूरत क्या है 87%। 80% के लमसम में भी नहीं देखो, क्योंकि 39 दूना 78, 39 तिया यही हो गया 80, अब अगर 0.3 हम बढ़ाएंगे यही हो गया लगभग 80 के करीब। अब 0.3 से थोड़ा ज्यादा ही होगा जो कम नहीं होगा, उसको बढ़ाएंगे तो 80 तो आने का चांस नहीं है, 3-4% और बढ़ेगा। वैसे एडजेक्ट भाग करके देख लेगा, क्या एडजेक्ट भाग करके देख लेगा तो आ जाएगा। अगला सवाल चलो, जब किसी पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है, कहता है 9n को, ये सवाल आप पढ़े होइएगा। वही भाजक है तो संख्या को जितना गुना किया गया शेषफल को आप उतना ही गुना कर दीजिए। 5 है 9 गुना किया है तो इसको भी 9 गुना कर दीजिए। किससे भाग देना है 6 से भाग दे देंगे। 9 5 45 में 6 7 42, शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 में टिक लगा देंगे, 3 में टिक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल है किसी संख्या में 3/2 से गुना करने के बजाय गलती से 7/5 से गुना किया गया। ऐसा सवाल जब भी रहे तो हर का एलसीएम ले लो, 2 है एक ही संख्या है ना, 7/5 है, 5 2 का एलसीएम मान लिए संख्या 10 है, इसको गुना करना था 3/2 से यानी आता कितना 15, लेकिन गुना कर दिया 7/5 से यानी 5 दूना 10 यानी आ गया 14, ठीक है। तथा इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया वो ज्ञात करना है। जो 15 आना चाहिए था वो 14 आ गया, तो कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ 1%, 1 का, किस पर सही पर, सही कितना है 15, तो 1/15 गुना 100 यही उत्तर आ गया। 5 तिया 15, 5 से 20 यानी 20/3 यानी 6.2/3% का त्रुटि आया। 6.2/3% ऑप्शन नंबर बी में है। क्या कोई दिक्कत? हर का एलसीएम ले लीजिए, 2 का और 5 का, 10 ले लिए, 10 का 3/2 यानी 15, 10 का 7/5 यानी 14, त्रुटि निकालना है उसका प्रतिशत, तो सही उत्तर कितना 15 और गलती कितना का आया 1 कम, तो 1 का गलती 15 पर कितना प्रतिशत 6.2/3%। क्लियर?
अगला सवाल चला जाए। कहता ए किसी कार्य को 7 दिन में, बी 12 दिन में, ए बी मिलकर 3 दिन तक काम किया, सी अकेला शेष कार्य 9 दिन में किया, तो पूरा कार्य करने में ये कितना समय लगाएगा। तो पहले ए बी का दिया हुआ है तो ए बी का लिख लो। ए है और बी है, ये है 7 और 12, 12 7 84 टोटल वर्क हो गया। 7 से 12, 12 से 7, ये दोनों मिलकर के 3 दिन करता है, 3 दिन काम करा दो। 12 7 कितना 19, 19 दिया 57 काम समाप्त हो गया, 57 काम समाप्त हो गया। अब आया सी, सी अकेला शेष काम को कै दिन में कर देता है। 57 के बाद कितना शेष बच गया, 57 3 60, 24 3 27 काम बच गया। इसको सी कै दिन में कर दिया, 9 दिन में कर दिया। इसका मतलब सी का क्षमता कितना है, 3 है। सी का क्षमता कितना है, 3 है। क्लियर। सी का क्षमता निकल गया, वर्क बटे डे यानी क्षमता निकल गया। आप कहता ये पूरा कार्य को मतलब 84 काम को, तो 84 बटे 3 यानी कितना हो जाएगा, 28 दिया 84, मतलब 28 दिन में ये पूरा काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं है। पैंतीस क्वेश्चन नीरज कुमार, 35 क्वेश्चन वाला बाबू बना के आना है, टेस्ट उसका डिस्कशन लेना है। हमको तो विद्यार्थी सबका ले रहा है जिसका 5 दिन एग्जाम है, वो अभी भी कहता है सर बेसिक से बताइए। ये सोचने वाली बात है बाबू, ये तुम ही लोगों के लिए है। अब ये 5 दिन में तो विद्यार्थी को सब कुछ आते रहना चाहिए, बस थोड़ा सा इशारा मिलना चाहिए, सवाल बन के रेडी, ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्जाम में तब कुछ होगा, एग्जाम का समय में डिस्कशन में बेसिक तो सोचना भी नहीं है। बेसिक डिस्कशन में चाहिए जो कैसे उत्तर आए तुरंत, तब मजा आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। बेसिक समझने के लिए फाउंडेशन बैच है, 12 महीना टाइम दो। एकदम रग रग में मैथ न भर दिए तो फिर कहना, रग रग में शॉर्टकट ना भर दिए तो फिर कहना। उसके लिए टाइम देना होगा, वो नहीं होता है। ये सब बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है, 12-12 महीना तक चलता है फाउंडेशन, तो वो करना पड़ेगा जब मैथ में दिक्कत है। अब वो सब होने के बाद तब मैथ बनता है फटाफट। इतना आसानी कैसे समझ लेता है मैथ को। देखो ये देखो, ए क्यूब बी क्यूब, ये 3 का क्यूब ना, 27 3 का क्यूब, तो 3 तो अंदर आ जाएगा। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3a, तो 3 3 9, तो ठीक है 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर अगर 3abc है, 3abc है, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। a कितना 7x प्लस 3, b कितना x माइनस 2, c कितना, देखो इसमें 3 रखना पड़ेगा क्योंकि 3 का क्यूब है, तब यहां 9 हुआ है, तो 3 इसमें रखना पड़ेगा, यानी 3 इंटू 2x माइनस 5 इतना बराबर 0। क्लियर। आ जाओ, 7 8 3 दूना 6, 14x, 3 में से 2 चल गया 1, अब 5 दिया 15 माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना 1 आ गया। x बराबर 1 आ गया। हमको वैल्यू पूछा जा रहा है किसका, द वैल्यू ऑफ इतना का, यानी 5 गुना 1 जोड़ 3 मतलब कितना 8। 8 उत्तर आ जाएगा, 8 उत्तर आ गया। क्लियर। जब कभी भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, तो आप समझते हैं ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तभी ये कहानी हो सकता है। इसलिए क्या किए, सभी को जोड़ के, लेकिन यहां 3 रखना पड़ेगा आपको। यहां देखिए 3 का क्यूब है ये, इसलिए 3 यहां रखना पड़ेगा, ये होगा सी, इतना बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो x का मान 1 आया, 1 रख दीजिए, इसमें वैल्यू निकाल दीजिए, अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, एक आदमी औसत मासिक खर्च पहले 3 महीने के दौरान इतना, अगले 5 महीना का इतना, शेष 4 महीना का इतना, पूरे वर्ष के बाद बचत इतना, तो औसत मासिक आय ज्ञात करें। अब ये सब क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन है और तो कुछ नहीं है सवाल में। गुना करके 12 से भाग देना है। मतलब पहला क्या महीना का है, पहले 3 महीना का, फिर अगले 5 महीने का, फिर शेष 4 महीने का। पहले का है ये 2400, फिर है 3500, फिर है 4800, और बचत अलग से दिया है 3500, तो बचत को तो डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। हमको कहता है इसका एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए पूरा वर्ष का,
तो क्या दिक्कत है, कोई बेस ले लेते हैं, 3500 बेस ले लेते हैं, आसान होगा। तो कितना कम, 5 6 5 11 या 3300 कम, प्लस यहां से यहां 13 चौके 5200 अधिक, प्लस ये 3500 अलग से जुटेगा और 12 से भाग होगा। बस यही तो सवाल है। 3300 3500 हटा देते हैं, यहां प्लस 200 लिख देते हैं, 52 2 5400 बटे 12, 5400 बटे 12 ये हो जाएगा, 12 से काट दीजिए, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 450 ये आ गया। तो 3500 प्लस 450, 35 4 3950 आपका उत्तर आ गया। 3950 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब अगर कैलकुलेशन बेसिक नियम से करोगे तो लिखोगे 2400 गुना 3, 5200 गुना 5, 3500 ना, 5200 नहीं, 3500 गुना 5 गुना 5, फिर 4800 गुना 4, और फिर ये बचत भी जोड़ना पड़ेगा ना 3500, और इसको जोड़ के 12 से भाग देना पड़ेगा। ये हुआ सिंपल नियम। ये भी सिंपल थोड़ा सा, लेकिन जल्दी आप काम कर सकते हैं, यही देख करके ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए फिर बेस रूल का पता होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया, 3952। ये बेस ले लिए 3500, ये 1100 कम, 11 तिया 3500 कम, ये लिए यहां से ये 1300 अधिक, 13 चौके 5200 अधिक, और ये बचत है तो इसको डायरेक्ट जोड़ दिए, इसमें 12 से भाग दे दिए, 3500 में जोड़ दिए, उत्तर खत्म। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल चलिए। अगला फिर है आपका ये आरेख। देखिए आरेख में क्या सब दिया गया है। पहला आरेख है निवेश, दूसरा जो है, दूसरा फिर दिया गया है 2007 से 12 तक कपड़ा कंपनी, तो कच्चे माल में निवेश, निवेश नहीं, यहां देखो प्रोडक्ट इंग्लिश में है, निवेश नहीं प्रोडक्ट, यानी ये निवेश का ग्राफ है और ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, उत्पाद। क्लियर। अब आइए सवाल में क्या कहता है। सवाल में कहता है जो 2007 8 और 10 में की गई निवेश, 7 8 और 10 में, 7 में निवेश है 220, 8 में निवेश है 450, और 7 8 10 10 में निवेश है 660। और देखिए यहां पर फिर कहता है 9 और 11 में उत्पाद, 9 में जो उत्पाद है 1000, और 11 में जो उत्पाद है वो 1200, यानी ये 2200, और ये हो गया 6 4 10 2 12, 6 5 11 12 1 1340, 1330। ये यहां पर कहता है क्वेश्चन में, ये जो है इसके योग का कितना प्रतिशत है, बस, यानी 1330 2200 का कितना प्रतिशत है गुना 100। ये थोड़ा विचार करिए, विचार करने वाला है तो भाग दीजिएगा आप। वैसे तो भाग भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये तो है जो 50% से ऊपर होगा, लेकिन ऑप्शन सब वैसा ही है, इसका मतलब भाग देना पड़ेगा। यहां हो गया 11, यहां हो गया 6, यहां हो गया 6, एक फिर 6, और यहां 5, 12 पंचे 60, 65 हो गए, 12 पंचे 11 से 6 बार में 66, 5 आया नहीं लगा 60, 5 पर 0 मतलब 50, 11 चौके 44, 60.4% ऑप्शन नंबर डी, 60.4% ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ये इतना बटे इतना गुना 100 करना है, 60.4% आपका उत्तर आ गया। इसमें कुछ नहीं था, जोड़ के बस प्रतिशत निकालना था। ये सवाल है, ये इतना बराबर 16, इतना बराबर 4, इतना का मान। अब इसका घन करिएगा, देखिए तो कोई सेटिंग हो जाए, 2 2 2 2 4, 2 2 2 दूना 4 दूना 8 हो गया सेटिंग। 1 रखिए, 2 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, काम ठीक है। 2 और 1 देखिए, 8 8 16, 4 2 2 4, यानी ए का मान 1, बी का मान 2। कितना आसान है, ए का मान 1, बी का मान 2, यानी इसको जो लिखेंगे 16 गुना 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4, तो ये हो गया 16 प्लस 16, यानी कितना आ गया 32, उत्तर आ गया।
32 उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। वरना घन करके बनाइए, फिर टाइम लगेगा। हाँ, ए बराबर 1, बी बराबर 2, एकदम गुड अप्रोच। यही सब अप्रोच होना चाहिए सवाल को बनाने का। जब पहले कोई जल्दी वाला तरीका देखे, जब कोई उपाय नहीं है तब मान लीजिए घन वर्ग करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। अगला सवाल, इतना बराबर 7 तो इतना का मान, ये तो डायरेक्ट वर्ग कर दो, डायरेक्ट वर्ग कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर माइनस 2ab। तो ab तो अलग अलग है, मतलब x गुना 2 बटे एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना, ये 49 में से 4 गया 45। हमको क्या पूछ रहा है, 2x स्क्वायर और 8 बटे, यहां 2 से गुना खाली कर देंगे, 2 से गुना कर देते हैं, यहां भी 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? देखता है, कहता है ये लड़का लिखता है याद कर ले रहते हैं सर। चला, तू लगता है मेरे बैच में पढ़वे नहीं किया है, तुरा पता चल जाता जो कैसे कैसे होता है। ये तो बहुत आराम आराम से चल रहा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखा जाए, इसका क्या करना है, मान लीजिए सॉल्यूशन करना है। यहां ऑफ है, भागा है, ऑफ है, ये 7 रहेगा, पलट जाएगा। इसका काम पहले कर ले। 30 5 35 बटे 6, भागा है उल्टेगा, 2 बटे 3 दूना 6 1 7, ये ऑफ है 7 में पलटेगा, 21 बटे 10। चलो ये भागा को गुना में बदलेंगे, ये सब पलट जाएगा। चलो पहले एक बार देख लेते हैं तब पलटना इसको। इसका अगर काम करेंगे तो ये 3 बटे 4, 3 बटे 4 और 3 बटे 4, और ये भागा गुना में बदलेगा तो 2 बटे 3, और ये ऑफ है तो ये भी पलटेगा 5 बटे 4, यहां माइनस है, 2 से 2 बार में काट दीजिए, 2 बटे 5, और ये ऑफ में है, अभी तक भागा, और ये ऑफ में है 35 बटे 18। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए कैलकुलेशन का इसका, जिससे काम आसान हो जाए थोड़ा। देखिए 3 3 गया, 2 से 2 बार में गया, 5 बटे 8, यानी 5 बटे 8 में से 2 बटे 5 यानी 25, 25 में से 16 गया, यानी 9 बटे 8, 9 बटे 40, 9 बटे 40 ये हो गया। अब तो पलट दीजिए सबको, ये गुना में हो गया तो ये हो गया 40 बटे 9, और वो भी पलटेगा क्योंकि ऑफ लगल है, 18 बटे 35। बस काट दीजिए, अब हो गया काम। काटिएगा, 35 35 गया, चलिए 40 गया, 10 से 4 बार में गया, 7 6 के 42, 21 दूना और 2 चले गया, 9 दूना 18 चले गया, 4 और 2 बचा, 4 दूना 8 उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पे चला जाए। कहता कोई दुकानदार इतना रुपया में इतना के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतनी ही संख्या में इतना रुपया में इतना के मूल्य पर खरीदता है। सभी नोटबुक को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 15 गो का पूछ रहा है। देखिए तो रुपया बटे वस्तु, ऐसे सवाल में क्या करना, रुपया बटे वस्तु, बस रुपया 222, वस्तु 12, फिर रुपया 225, वस्तु 10। ये 2 गो वस्तु का हो गया, 20% लाभ यानी 6 बटे 5। ये 2 वस्तु और 2 वस्तु को 15 वस्तु करने के लिए 7.5 से गुना, या 2 वस्तु को पहले 1 वस्तु कर दीजिए, 2 वस्तु है उसको 1 वस्तु कर दिए, ये 20% लाभ है, तो अब 15 से तो गुना कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते, बस काम हो गया। चलिए इसको काट दीजिए, आप काट सकते हैं। ये देखिए 6 3 18, 4 6 से 2 बार में 6 3 18, और कितना बच गया, 4 6 7 42, यहां 5 से 2 बार में 5 से 45। क्लियर? 37 45, 4 3 7 7 5 12, 82 बटे 2, तो ये भी हो गया 41, ये भी हो गया 41। 5 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, 41 गुना 3, 41 गुना 9, 41 गुना 9 उत्तर हो गया। 9 चौके 36, 9 उत्तर 369 गो टोटल रुपया लगेगा, ऑप्शन नंबर ए आया। क्या किए, रुपया बटे वस्तु, रुपया बटे वस्तु, तो 2 गो अलग अलग है, तो ये 2 वस्तु 20% लाभ, 15 गो कैसे बेचे, तो पहले 2 वस्तु को 1 वस्तु के लिए आधा कर दी, अब 1 वस्तु हो गया,
15 से गुना कर दी, बस कैलकुलेशन खत्म। अगला सवाल है, कहता है एक मोबाइल फोन को इतना रुपया के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपया का नगद भुगतान करने और शेष धन राशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है, यदि इतना रुपया वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। कै गो किस्त है? 3 किस्त है। 3 किस्त है। 3 किस्त है तो सबसे पहले 10% का 3 किस्त चक्रवृद्धि ब्याज 10/11, दूसरा वर्ष में 100, 121, तीसरा वर्ष में 1000 और 1331 किस्त निकालना है। तो सबसे पहला काम देखो 1331 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, यही हुआ इंस्टॉलमेंट। 1331 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, पहला काम यही है देखना। 13 5 65, 5 बार में नहीं, 13 6 के 78, 6 6 3 18, 6 3 18 19, 6 उत्तर हो गया। 13 5 65, 13 5 65, गलत गलत गलत, उत्तर बी। इतने देर में सवाल बनेगा, इतना ही देर में सवाल बने। अब कहेगा सर एग्जैक्ट उत्तर चाहिए। जो कहता है ना यादें रहता है। चला कभी मेरा टेलीग्राम या कहीं पर देख लेना, सब चैप्टर का पीडीएफ होगा। तुम जितना क्वेश्चन पढ़ता है ना, जितना क्वेश्चन टोटल का कंसेप्ट एक एक एग्जाम्पल दिया गया। मैथ में तो उतना काम करना पड़ेगा तुमको, एग्जाम के लिए उस टाइप से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। 1331 से कटना चाहिए, इतना काम लगा लेता पहला काम। अब है जो 1331 से एक से ज्यादा ऑप्शन कटता, तब क्या करते देखो। पहला काम यही करना था 1331 से कटने वाला। दूसरा काम देखिए 79,860 में से पहले 60,000 वो तुरंत पेमेंट किया, 60,000 तुरंत पेमेंट किया है, तो हटा दीजिए 60,000। ये 60, 8, 9 और 1, इतना रुपया को वो मात्र भरेगा। अब देखिए ये पहला वर्ष 10/11, दूसरा वर्ष क्या हो जाएगा 10% पर 10, 100 और 121, तीसरा वर्ष 1000 और 1331, ठीक है। ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट। अब देखो बनाना कैसे है। इसमें इसी से भागा 1 आया, यहां 1 से गुना। इसमें इससे भागा 11 आएगा, यहां 11 से गुना। अब इसमें इससे भागा 121, यहां 121 से गुना। इसको जोड़ लेगा, यही होता है कर्ज, इसको कहते हैं कर्ज। तो 1200 ये हो गया कितना, 1210, 1100, 12 11 2310, ये 3310 आ गया। सबको जोड़ लेना है, 1210, 1100, 2310, 1000, 3310। इसी का वैल्यू हुआ ये 19,860। अब देखो कितना बार का ये मल्टीपल है, कितना से गुना करेंगे जी ये आएगा। देखो 0 0 है, ये है 1 6 6 से गुना करेंगे आ जाएगा। यहां भी 6 से गुना कर देंगे आ जाएगा। 6 6 3 18, 6 3 18 19 और 6 1 7, 7986 उत्तर। तो हम क्या बताए, पहला काम क्या करना था, इससे कटने वाला उत्तर खोजने था। अगर एक ही कट रहा है तो उत्तर वही खत्म हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। ये हुआ पूरा प्रोसेस। ये प्रोसेस भी शॉर्टकट वाला प्रोसेस है, वरना किताब सब में फॉर्मूला रहता है लिखल, बढ़िया से याद कर जाना, एग्जाम में भर पेज में बनाते रहना, ठीक है। ये भी शॉर्टकट ही मेथड है, ठीक है। लेकिन आपको हम बताएं एग्जाम में अप्रोच विद्यार्थी का क्या होना चाहिए। पहला काम सवाल में कलम नहीं लगाना, पहले दिमाग लगाना था। 10% है, प्रोसेस पता है, 3 गो किस्त है, तो 11 11 का क्यूब 1331। दिमाग लगाते 1331 से कौन कटता है, एक ही कट रहा है, टिक लगा देते, कुछ लेना देना नहीं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, तो हम भी क्लियर। ओके, बाय बाय, मिलेंगे फिर अगला डिस्कशन में। धन्यवाद।